हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एसएमसी ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एचसीएल शेयर का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से, और उसमें एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि हम कहाँ पे कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक देखिए, आपको एक बहुत बढ़िया एक स्ट्रेटेजी मिलेगी और एक बहुत बढ़िया सेटअप मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना सेटअप बना सकते हैं और पूरा डिटेल में एनालिसिस कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एचसीएल टेक्नोलॉजी का चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अभी 1 मंथ के टाइम फ्रेम में है। हमने जब भी किसी शेयर का एनालिसिस करना है तो सबसे पहले एकदम मेजर टाइम फ्रेम में जाओ, मंथली में वो क्या अभी कर रहा है, वो कौन से में मतलब वो बुलिश है, ट्रेंड उसका बियरिश है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मंथली ऑलवेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मंथली में क्या हो रहा है, मंथली में आप देख रहे हो तो यहाँ से ये एक स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है, ये हाई ये लो, फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर ऊपर की तरफ मार्केट चली गई, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पर ये एक लो बना, ये हाई ये लो, फिर यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मतलब यहाँ पर इस चीज़ को हम मार्केट में बॉस बोलेंगे। आपने ये सब चीज़ें मार्क करके रखनी है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें आप मार्क करके नहीं रखोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं मार्केट में फिर गलत ट्रेड ले लोगे। इससे बेटर है कि मार्केट जब भी आप कोई शेयर को एनालिसिस करे हो तो उसको ये सब चीज़ें मार्क करके रखो। तो मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश है, अब मंथली में बुलिश है तो हम ऑलवेज जब लंबे टाइम के लिए, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई सेटअप ढूंढेंगे ना, पोजिशनल ट्रेड, तो उसमें हम मंथली में अगर वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम वो ट्रेड ढूंढते हैं। तो मंथली में हमारा ये पूरा एक अभी एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि बुलिश है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, ये आखिरी ये वाली कैंडल जो कि आखिरी सप्लाई एरिया उसका, सॉरी आखिरी डिमांड एरिया था, वहाँ से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आई और फिर से मार्केट में एक ये रिट्रेसमेंट चल रही है। मतलब ये वाला पूरा एक रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है मार्केट में। तो इसके बाद हम वीकली में जाके देखते हैं कि हम कहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं, बिकॉज मार्केट अभी अपने पूरे एक्सट्रीम पीवाई तक आ चुकी थी। तो ये वीकली में किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा था, तो यहाँ आप देख सकते हो कि वीकली में ये एक स्ट्रक्चर बना, यहाँ तक पूरा ऊपर आया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर की तरफ गई मार्केट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर की तरफ, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ, ये रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर की तरफ। मतलब इस लेवल पे यहाँ पर ये वाला मार्केट जो था, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आया था, ठीक है। इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलोगे, ठीक है। अब ये जूम कर देता हूँ थोड़ा। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर था, तो उसके बाद कौन सा पीओआई हमारे लिए वैलिड था, तो ये मिटिगेटेड था सारा यहाँ तक का, ये वाला अनमिटिगेटेड पहला, ठीक है। फर्स्ट इज डिसीजनल, तो हम यहाँ से एक अपना एरिया मार्क करेंगे। ये मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ आ चुकी हुई है, ठीक है, बट हम एक प्रॉपर, अगर पहला कॉच ही हुआ है तो कैसे मार्क करोगे वो भी आप देख लो। यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ से मार्केट में एक रिट्रेस, मतलब यहाँ पे एक ये वाला जो मार्केट में यहाँ पर टैप किया तो ऊपर की तरफ एक मोमेंटम आ गई थी, ठीक है। इसके बाद अपने पास कौन सा स्ट्रक्चर है, तो अपने पास अब कोई लास्ट कोई पीवाई नहीं बचा है, बट ये वाला जो एरिया था पूरा, ठीक है, ये एक अपना लास्ट डिमांड एरिया था जो कि इतना वैलिड था कि को यहाँ से ही मार्केट में एक पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था। तो यहाँ से या तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी या तो फिर यहाँ से जाएगी। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई और नीचे की तरफ मार्केट में डीप पुल बैक आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपने ये वाले डिमांड जोन से मार्केट में एक बढ़िया सी एक पिन बार कैंडल बनी और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ गई तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर था, जब मार्केट ने कॉच किया उसके बाद मार्केट इस तरीके से पूरा नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर ये कॉच हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, ये लो बना, फिर मार्केट में ये ऊपर की तरफ ये एक पुल बैक आया, ये लास्ट उसका हाई बना, फिर नीचे की तरफ लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो। तो ये लोअर हाई अपना कौन सा है, अपना लोअर हाई इस लेवल पे है, ठीक है, इस लेवल पे है, ठीक है। अब हमारे लिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, जहाँ से मार्केट में हम अपना रिवर्सल ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये कॉच हुआ, ठीक है, मार्केट में हमें अब अपना सेटअप ढूंढने का मौका मिल गया। ये कॉच हुआ, ये सारी इनसाइड बार कैंडल थी, तो ये वाला पुल बैक
नहीं है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं मार्क करोगे कि ये नीचे आया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, यहाँ आप बाई करोगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आपको स्ट्रक्चर मैप मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग है वो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। बिकॉज ये वाली कैंडल हाई था, ये वाला लो था, तो पुल बैक के लिए जो हाई कैंडल है ना लास्ट, उसका लो जाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी तो इनसाइड बार कैंडल है, तो आप इसको पुल बैक नहीं मानोगे, है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको पुल बैक बोलोगे। अगर बोलोगे फिर यहाँ पर जैसे ऊपर स्ट्रक्चर गया, आप इसको बोलोगे कि यहाँ एक सप्लाई डिमांड एरिया है, यहाँ से आप बाय करोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको पुल बैक बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे। अब हमारे पास कौन सा एरिया बचा, ये सारा का सारा था, ठीक है। यहाँ पर भी ये लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने ले ली यहाँ पे, ठीक है, ये सारी ले ली गई। यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम आई, फिर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ आई नीचे की तरफ, फिर ऊपर चली गई। मतलब ये वाली जो लास्ट कैंडल थी अपनी, ठीक है, जहाँ से एक्चुअल में मार्केट में मोमेंटम आई थी, उसमें मार्केट ने टैप किया, और टैप करने के बाद मार्केट ने क्या हुआ है वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखो, यहाँ आने से पहले मार्केट में एक बार अपसाइड मोमेंटम आया, तो ये जो मोमेंटम है ना, ये इनिशियल बायर्स को ट्रैप करने के लिए ऑलवेज होता है, ठीक है। आप यहाँ से फोमो में एंटर करोगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दोगे, तो आप ऑलवेज, जैसे कि यहाँ से ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल इसके ऊपर जाने लग गई, तो बहुत सारे लोग कि ये मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बन गया और यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, ये नहीं, ये आप ऑलवेज फंसोगे, है ना। मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब होती रहती है, लिक्विडिटी स्वीप होती रहती है यार। लिक्विडिटी आप आपने मार्केट की लिक्विडिटी नहीं बनना है, इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि मार्केट इतना रिट्रेस कर गई है, ठीक है, और ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था वो काफ़ी हैवी मतलब सेलिंग के साथ हुआ था, तो यहाँ पे इतनी बाइंग के बाद आप एंटर नहीं कर सकते। ये वाली कैंडल का टच होना, यहाँ पर टैप होना बहुत ज़रूरी था। मार्केट ने टैप किया, फिर ऊपर की साइड मोमेंटम आ गई, ठीक है। बट जो यहाँ पर टैप करने के बाद जो मोमेंटम आई है ना, वो भी एक इनिशियल लिक्विडिटी स्वीप ही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जब ये कैंडल ऊपर की तरफ गई ना, तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल थी ना, इसने कोई इस तरीके का हमारे को सिग्नल नहीं दिया कि हम उसके थ्रू एंट्री करके इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। बिकॉज ये वाली दोनों कैंडल है ना, ये कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती ना, तो ही हम मानेंगे कि ये लिक्विडिटी स्वीप था, ये ऊपर क्लोजिंग दे दी, और ये वाली जो कैंडल थी वो हमारे लिए एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन जाती। वो सिंगल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के लिए दूसरी कैंडल का इसके हाई, जो ये हाई बना है ना, उसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो वो आपका इंस्टीट्यूशनल कैंडल ब्लॉक, या फिर आप बोलते हो उसको सिंगल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, वो नहीं बनेगा, ठीक है। मार्केट में यही हुआ, ये वाली जो लोग यहाँ पर एंटर हुए थे ना, उनकी भी लिक्विडिटी ले ली, और उसके बाद जो ये वाली पिन बार कैंडल वाली, उसके बाद यहाँ पर ये पूरा बुलिश मोमेंटम आ गया। तो इस चीज़ को आप अब बोल सकते हो कि यहाँ से अब मोमेंटम आया है, और यहाँ पे अब हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये वीकली टाइम फ्रेम है, हम यहाँ से 4 आवर टाइम फ्रेम में स्विच होंगे। 4 आवर में क्या हो रहा है वो हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी मैप करेंगे। 4 आवर में क्या हो रहा है, 4 आवर में ये लास्ट हाई था, ठीक है, मार्केट का यहाँ पर ये वाला लास्ट हाई था, जो कि मार्केट में ब्रेक हुआ, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब मार्केट में क्या है, यहाँ पर ये वाला जो अपना अभी फर्स्ट रिसेंट लो बना हुआ है, जब मार्केट में ये लो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट में इंड्यूसमेंट होगी। इंड्यूसमेंट होने के बाद हम अपनी एंट्री बनाएंगे। हम एंट्री कहाँ से बना सकते हैं, तो यहाँ से हम अपना फिब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये फिब अभी काम का नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्टली हम ये नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये वाला लेवल अभी ब्रेक नहीं हुआ है। जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, तब ये अपना हाई कंफर्म हो जाएगा 4 आवर में, ठीक है। इसलिए अभी अपना हाई कंफर्म नहीं हुआ है, हाई कंफर्म हो जाएगा, फिर हम ये अपना फिब का पॉइंट बना देंगे कि ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, और इसके बीच में जो ये वाला गोल्डन एरिया आ रहा है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब मार्केट रिट्रेस करेगी, 50% के नीचे रिट्रेस करेगी, यानी कि डिस्काउंटेड एरिया में रिट्रेस करेगी, तब हम अपनी एक पोजीशन एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस आइडियली इस लेवल के नीचे होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मार्केट कोई स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से कुछ, सपोज ये मार्केट यहाँ से ऐसे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाए, फिर नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, इस तरीके से अपना लोअर हाई लोअर लो बनाता जाता है, मार्केट का स्ट्रक्चर है वो। उसके बाद कहीं पे इस तरीके से ये जो लास्ट हाई होगा मार्केट में वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इन 4 आवर आ जाएगा, तब वो रिट्रेस करेगा,
तब हम यहाँ पर जो लास्ट POI होगा वहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे रखेंगे और जो टारगेट है ना अपना, वो टारगेट हम एग्जैक्टली जो अपना हाई बना हुआ है, ठीक है, यहाँ तक का ये रख सकते हैं, ठीक है, वीकली हाई जो है, ठीक है, पोजिशनल अपना जो हाई बना है वहाँ तक का आप यहाँ तक का एक फ्यू डेज के लिए टारगेट रख सकते हो, एक टारगेट यहाँ तक का रख सकते हो। और फाइनली जो मंथली हाई है ना उसका जो बना हुआ था, ठीक है, मंथली हाई कहाँ तक का बना हुआ है, यहाँ तक का, ये वाला टारगेट भी आप अभी ले सकते हो, ठीक है। ये एक लंबा पोजिशनल फ्यू मंथ्स का आप बोल सकते हो कि एक पूरा सेटअप बन सकता है। तो इस तरीके से हम मार्केट में, एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें मेजर टाइम फ्रेम, माइनर टाइम फ्रेम, उसके माइनर टाइम फ्रेम, इस तरीके से आप स्विच करते जाओगे हर एक टाइम फ्रेम में, और इस तरीके से आप अपना प्रॉपर सेटअप ढूंढ सकते हो। तो अभी ये पूरा हमने जो अभी एनालिसिस किया, इसके अंदर हमारे को वेट करना पड़ेगा, लोगों से वेट नहीं होता, वेट करना पड़ेगा, ठीक है, हर बार स्ट्रक्चर बनेगा आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। अगर आपको अपना स्टॉप लॉस कम रखना है तो इसके लिए वेट रख करना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट एंट्री सपोज यहाँ से बनाते हो, ठीक है, ये वाला जो POI हमने मार्क किया था यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये देखोगे तो आपकी फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर आप मंथली का देख रहे हो कि मंथली वाला आप अपना टारगेट लोगे तो ठीक है कि ये वाला स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, बट आप अपना स्टॉप लॉस किस तरीके से, अपना रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आना बहुत ज़रूरी है कि हर एक टाइम फ्रेम में आप शिफ्ट करोगे और उसके हिसाब से जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता जाएगा उसके हिसाब से फिर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे, फिर रिट्रेसमेंट देखोगे, फिर इस तरीके से आप अपने एंट्री बनाओगे। तो ये पूरा एनालिसिस था अपना HCL शेयर के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और शेयर के एनालिसिस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू गाइज।